वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मतलब ये बेसिक इंग्लिश है। इस इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश का ग्रामर का जो बेसिक लेवल होता है, ज़ीरो लेवल, उस वो चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने बेसिक समझ लिया ना तो आप एडवांस लेवल तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ अपने को यही होता है कि बेसिक अगर अपना क्लियर है ना तो आगे की अपनी सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। तो इसी मोटिव से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा डिटेल्स में। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करा दूँगा इसकी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस होता है, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हो गए अपने? जो मैंने 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो 8 वर्ड लिखे हुए हैं इन्हीं को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस के अंदर इन 8 वर्ड्स का कुछ ना कुछ यूज़, कुछ ना कुछ काम होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ काम कहाँ पे कर रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इन सब से पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मीनिंग है वो क्या है। मतलब कि हम जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो 8 वर्ड हैं ये मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है, आठों जो है वो क्या क्या काम करते हैं, ये बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द प्रिंसिपल, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अब इस सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल है, पहले तो मैं क्या सेंटेंस को ब्रेक करता हूं। तो अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता है तो आप मुझे बोलिए कमेंट में, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को ब्रेक करता हूँ। अब कई जने बोलेंगे कि सर सेंटेंस को ब्रेक करने अगर मैं लगा तो मेरा तो एग्जाम में पेपर ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको अपने लिए अप्लाई करना है, एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं करना है। ये तो बस अपने समझ की वजह से है। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस को देखेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे तो आपको चमक चमक के वो चीज़ें दिखेंगी, ये चीज़ें वो है, ये चीज़ वो है, नाउन है, ये प्रोनाउन है। इसीलिए मैं आपसे ब्रेक कराने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, इससे क्या आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे बेसिक क्लियर करने के लिए है, आपको एग्जाम में इसका यूज़ नहीं करना है, मैं जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो मैं आपको वर्ब है ना, ये यहाँ से शुरू करना होता है। जब भी सेंटेंस को तोड़ना होता है तो वर्ब से शुरू करते हैं। पहले मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझा दूँ, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो रिवॉर्डेड है ये वर्ब है, और रिवॉर्ड का मतलब होता है उन्होंने मतलब किसी को रिवॉर्ड करा। कैसे? तो जो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड। अब रिवॉर्ड किसने किया? प्रिंसिपल ने। किसको किया? स्टूडेंट्स को किया। तो आर्टिकल हो गया दातो, और प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। आगे चल के मैं बताऊंगा कि नाउन प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब का। अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो ये कौन सी चीज़ हो गई? नाउन। अब नाउन और प्रोनाउन ये ही बनते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो ये नाउन या प्रोनाउन में से कौन सा है? नाउन तो कौन सा होता है? जो उस सेंटेंस की मतलब जो नाम, नेमिंग वर्ड जो होते हैं ना, उसको नाम कहते हैं। तो ये सब प्रिंसिपल जो हो गया ना, ये नाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये जो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आ रहा है ना, ये स्टूडेंट्स इसका ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये नाउन हो गया। प्रोनाउन कौन सा होता है? जो नाउन की जगह पर आता है। ठीक है, तो मैं सेंटेंस से ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें वर्ब हो गई, वर्ब से नाउन बन गया, मतलब कि सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की विशेषता बता दी इस इंटेलिजेंट ने। कैसे स्टूडेंट्स थे भाई? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दें। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर आर्टिकल हो गया। ऑफ जो यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करती है। ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होता है प्री प्लस प्रेपोजिशन, मतलब कि जो पोजीशन जिसकी पहले हो, तो इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ऑफ जो है एक तरह की प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है? ऑफ, ऑन, एट, ये सब प्रेपोजिशन होती है। तो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑफ लिख के छोड़ दें। ऑफ के साथ हमें ये बोलता है कि मुझे ऑफ के साथ मुझे जो है कुछ और भी चाहिए, और कुछ और क्या चाहिए? उसको नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो ऑफ के साथ यहाँ पे अपने को नाउन या प्रोनाउन लिखना होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे अपन को लिखना होगा स्कूल, या फिर जो भी आप लिखना चाहें।
तो लिखना होता है, मतलब कि प्रेपोजिशन अकेला नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के साथ उसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा जरूर, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब एक बात सुनिए, जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में रिवॉर्डेड वर्ब है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस सेंटेंस में ये जो प्रिंसिपल ये क्या काम कर रहा है, तो भाई ये प्रिंसिपल इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। दोबारा सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ कि इस सेंटेंस में जो ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो भाई ये प्रिंसिपल इसका सब्जेक्ट है। काम क्या कर रहा है, ये नाउन बनने का काम कर रहा है। तो जो सेंटेंस में जो ये 8 वर्ड्स मैंने बताया ना आपको, नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये इन सेंटेंस में इनका यूज होता है, हर सेंटेंस में यूज होगा, कहीं ना कहीं एक ना एक वर्ड आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, वो प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल इसका सब्जेक्ट है, तो काम क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछे क्या है, तो वो होगा नाउन, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अपने उस पर आ जाते हैं। अब मैंने बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने कितने हैं, नाउन 8 हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सब, ठीक है। ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब बात करें अपन बी की फॉर्म की। वे की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का काम करती है। इंग्लिश ग्रामर में जब भी वी की फॉर्म आएगी तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। आपको ये वर्ड्स जो दे रखे हैं ना, ये याद करने पड़ेंगे। इन वर्ड्स में क्या है कि ये वी की फॉर्म है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। और जब आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। आगे चल के मैं बताऊँगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा अपना होता है सेंटेंस। सेंटेंस से छोटा होता है क्लोज, और क्लोज से छोटा होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट से छोटा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से छोटा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इसमें ये नाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। उसमें कैसे पता लगाएं अपन, वो सब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है नाउन या प्रोनाउन के अंदर जो सिंगुलर और वर्ब प्लूरल का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर नाउन है तो नाउन के अंदर क्या होता है कि वर्ब, नाउन के अंदर जो सिंगुलर बनाया जाता है प्लूरल, वो एस को लगा के बनाया जाता है, और वर्ब के अंदर एस को हटा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। दोबारा से सुन लो, नाउन के अंदर जो प्लूरल बनता है उसमें एस लगाते हैं तब वो प्लूरल बनता है, और नाउन वर्ब के अंदर एस को हटा देते हैं तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की। तो नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करता है, नाउन काम करता है सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या काम करते हैं, नाउन क्या काम करता है सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, प्रोनाउन क्या काम करता है सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन क्या काम करेगा, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुणाल एट द केक। अब इसको सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। वर्ब से वर्ब लिखती है, अपने वर्ब को देखना, सबसे पहले ब्रेक करना है तो वर्ब से ब्रेक करते हैं। वर्ब है कुणाल, इसका सब्जेक्ट हो गया, कुणाल ने क्या खाया, केक खाया, तो वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया। अब भाई ये बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो मैंने बोला ना कि नाउन जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इससे पता चल गया वर्ब का जब सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना होता है तो वो काम क्या करता है, वो काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बनना कर रहा होता है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, इसका नाउन होता है। कुणाल है, इसका भी नाउन है, और केक है, इसका भी नाउन है। आया समझ में। जो वर्ब है, वर्ब जो इस काम का डूअर है, मतलब कि खाने का काम हो रहा है, काम करा किसने, कुणाल ने करा है। क्या काम किस पे हुआ है, केक पे, केक खाया उन लोगों ने। जिस पे काम होता है, जिस काम का डूअर होता है वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो काम का रिसीवर होता है, जिस पे काम किया गया है, वो होता है ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में। दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एट द केक, तो यहाँ पे आई जो है ना, ये सब्जेक्ट बनेगा किसका, एट वर्ब का, मतलब कि खाने का काम हो रहा है। किसने खाया, मैंने, आई ने खाया। और जो ऑब्जेक्ट है इसका किस पे, और रिसीवर कौन है इसका, ये केक है। तो खाने का काम हो रहा है, आई ने खाया, और खाया क्या, केक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है आई का तो प्रोनाउन, और ये केक का नाउन। आगे चल के जब मैं आपको पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा नाउन प्रोनाउन, उस सब में आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। इसमें लिखा है कि मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली। अब मोहन एक सब्जेक्ट हो गया। मोहन का सब्जेक्ट कैसे पता चला कि मोहन ने बुक खरीदी। बुक बॉट यानी खरीदने का काम हो रहा है। खरीदा किसने था, मोहन ने। क्या खरीदी, बुक खरीदी। तो जिस पे काम हुआ यानी कि जिस काम का डूअर है वो तो मोहन हो गया, और जो रिसीवर है जिस पे काम हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है प्रेपोजिशन की। एक प्रेपोजिशन नाम का वर्ड भी होता है, वो क्या होता है, मैंने लिखा फ्रॉम।
फ्रॉम का मतलब है प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन जो होते हैं ना वो होते हैं फ्रॉम, ऑन, एट, ये जब प्रपोजिशन काम करते हैं। अब प्रपोजिशन ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया कि अकेली तो आ नहीं सकती, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा प्रपोजिशन का, और अगर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगेगा तो वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन बनने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये नाउन बन रहा है दिल्ली, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और जो ऑब्जेक्ट बनता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है मेरे भाई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये बुक ही बन सकती है, क्योंकि प्रपोजिशन का काम होता है कि मैं खुद अकेला अलग से अपने लिए ऑब्जेक्ट रखूँ, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। इसमें लिखा हुआ है राहुल इज़ अ टीचर, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ही इज़ मेन वर्ब हो गया, और ए आर्टिकल है, टीचर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैंने बात करी कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ये मैंने देख लिया। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो भी देख लिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है कि राहुल इज़ अ टीचर, मतलब कि राहुल सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब हो गई, ए आर्टिकल और टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने बताया कि जभी भी बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का काम करे, यानी कि मेन वर्ब का काम करे, तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। जैसे इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, राहुल इज़ अ टीचर, राहुल एक टीचर है, तो इसने किसकी विशेषता बता दी, राहुल की विशेषता बता दी कि राहुल क्या है, एक टीचर है। तो जिसमें मतलब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब जो सब्जेक्ट की विशेषता बता दे उसको अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कैसे पता करें, लिंकिंग वर्ब कैसे पता करें भाई, जो मेन वर्ब होगी ना उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेगी। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती तो भी मेन वर्ब ये बनती है, अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए इस जो है ना, इस हेल्पिंग वर्ब बनती है और मेन वर्ब बनती है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे बनेगी, जब इसके बाद में कोई मेन वर्ब ही नहीं है तो ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब बनेगी, मेन वर्ब बनेगी। तो ये मेन वर्ब बन गई, और मेन वर्ब जब भी बनेगी तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है, मैंने बताया था आपको कि जो मेन वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब बनती है। लिंकिंग वर्ब कौन सी, बी की फॉर्म कौन सी, इज, आर, एम, बी, वॉज, वर और बीन, बींग, ये सब होती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक सेंटेंस है, राकेश इज अ गुड बॉय, राकेश इज अ गुड बॉय। अभी इसने गुड बॉय मतलब राकेश की विशेषता बता दी कि वो कैसा है, अच्छा लड़का है। तो बॉय है, बॉय ने किसकी विशेषता बताई, मतलब गुड ने किसकी विशेषता बताई, बॉय की, कैसा बॉय है, अच्छा। और इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, किसका, सब्जेक्ट की विशेषता बता दी, राकेश की। और इस जो है लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब है नहीं, तो ये खुद ही मेन वर्ब बनेगा, और मेन वर्ब बनेगा तो लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करती है। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, ये सब लिंकिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन और इसके जो आगे का पार्ट है वो पार्ट 2 में मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को देखें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, जल्दी से किसी के समझ में आएगी नहीं। एक बार आप पूरा वीडियो दोबारा देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।